कार्टून आईज ग्लिम्स इफेक्ट इन आफ्टर इफेक्ट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, हम चलते हैं हमारी आईज की कॉम्प के अंदर। तो आप देख लो मैंने कुछ यहाँ पे आईज बना के रखी है। अब इसके अंदर का इफेक्ट हमें जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक नया कंपोजिशन क्रिएट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इफेक्ट। मैं रेशियो वही यूज कर रहा हूँ जो मेरी मेन कॉम्प का है 19201080 और यहाँ पे एफपीएस मैंने यूज किया है 30। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक शेप ड्रॉ कर दूंगा। कुछ इस हिसाब से मैंने शेप को ड्रॉ कर दिया है। अब दूसरा मेन चीज ये है कि भाई मैंने यहाँ पे इसका जो शेड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे ये शेड चूज करके रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसका पोजीशन एनिमेट करना है। तो हम लेयर का नहीं बट रेक्टेंगल पाथ का पोजीशन यहाँ पे एनिमेट करने वाले हैं। तो 0 नंबर फ्रेम के मैंने यहाँ पे की दे दी है। अब चलते हैं 3 सेकंड के ऊपर और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर से इसके ऊपर की दे दूंगा और 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर चले आएंगे और हम क्या करेंगे भाई, हमारे रेक्टेंगल पाथ का जो पोजीशन यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब लास्ट वाली की फ्रेम के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसका पोजीशन कुछ हिसाब से चेंज कर देंगे। ये हो चुका है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं ग्राफ को कुछ इतना सा एडिट स्ट्रेच पूरा का पूरा स्ट्रेच करके रख दूंगा। तो ये यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। अब यहाँ से बाहर चले आएंगे। अब इसको मिनिमाइज करेंगे। अब रेक्टेंगल 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करते हैं। अब रेक्टेंगल 2 के अंदर मुझे क्या करना है, तो भाई इसका भी हमें एनिमेटेड प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो इसका यहाँ पे पोजीशन मुझे चेंज करना है। तो मैं इसका पोजीशन कुछ हिसाब से यहाँ पे पीछे की तरफ लेके जाऊंगा। हल्का सा इसके पीछे थोड़ा हम रखेंगे, यहाँ पे और थोड़ा पीछे ले रहा हूँ। और दूसरा चीज में इसका जो विड्थ है बराबर है वो मैं क्या करूँ, यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने साइज को की नहीं दिया तो मैं यहाँ पे साइज को की दे देता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले की फ्रेम के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करता जाऊंगा, साइज को इसके हिसाब से थोड़ा छोटा कर दिया। तो ये मैंने यहाँ पे एनिमेट कर दिया। अब इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे F9 प्रेस कर देता हूँ। चलते हैं ग्राफ एडिटर में सबसे पहले और इसका साइज का मैं क्या करूंगा, कुछ इस हिसाब से एनिमेट करने वाला हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। साइज कुछ इस हिसाब से इसका छोटा होना चाहिए। तो ये मैंने एनिमेट कर दिया। प्लस वापस यहाँ से इसका पोजीशन भी है उसको भी मुझे थोड़ा चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम लेटली इन करके लेके आएंगे और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, हल्का सा इसको पीछे की तरफ धकेल देता हूँ। ठीक है। तो अब आप चाहो उतने शेड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मतलब जो मैंने शेप्स बनाए वो शेप्स आप चाहे उतने ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं 2 करता हूँ। मेरे मेन वीडियो के अंदर मैंने 3 ऐड किए थे। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मेरा इफेक्ट यहाँ पे मुझे जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्टेड रखता हूँ। अब उसके बाद हम इफेक्ट में जाएंगे, डिस्टॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ मेरा टर्ब्यूलेंट डिस्प्लेस। तो मैंने ये टर्ब्यूलेंट डिस्प्लेस यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे जो इसका साइज है हम एज इट इज रख रहे हैं। अमाउंट में थोड़ा कम कर रहा हूँ इसका, मोर देन इतना मेरे लिए साइज है 31 इज गुड वन। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक तो चीज पिन और ध्यान में रखना। उसके बाद मैं यहाँ पे इवोल्यूशन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ टाइम इनटू, मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 70। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना। तो क्या होगा, इसके अंदर कंटिन्यूसली शेप के अंदर इवोल्यूशन होता रहेगा जो हमारे लिए जरूरी है। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एक और इफेक्ट इसके ऊपर ही अप्लाई करना है। भाई लेयर को सिलेक्टेड रखो, भूल जाते हो नहीं चलेगा। ओके, तो इफेक्ट में चलते हैं, फिर से वापस डिस्टॉर्ट में जाएंगे और मैं फिर से यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ वेव रैप। अब वेव रैप के अंदर आप देखो यहाँ पे क्या वर्टिकल आ रहा है, मेरे को चाहिए साइड में। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0। आप चाहो तो 180 भी अप्लाई कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। यहाँ पे मैं विड्थ थोड़ा यहाँ पे इसका इंक्रीज करने वाला हूँ समथिंग लाइक दिस। बट उससे पहले थोड़ा हाइट हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। तो देखो हाइट यहाँ पे बढ़ चुका है। अब शिफ्ट प्रेस कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ वैल्यू समथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और पिनिंग में यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऑल एजेस आपको अप्लाई कर देना है ताकि स्टार्टिंग या एज में कुछ चीजें कटी हुई ना दिखे, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो भाई ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो हमने यहाँ पे इस लेयर के ऊपर सारी चीजें अप्लाई कर दी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करने वाला हूँ। उसके बाद हम इफेक्ट में जाएंगे, क्योंकि जो आंखों के अंदर रिफ्लेक्शन वो थोड़ा ग्लोई रिफ्लेक्शन होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन है। तो हमें ग्लो इफेक्ट इसके ऊपर ऐड करना है। तो स्टाइलाइज में जाएंगे, यहाँ पे ग्लो अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू अप्लाई करने वाला हूँ 20। तो मैंने यहाँ पे 20 थ्रेशोल्ड वैल्यू अप्लाई कर दिया और इसका मैं ये अप्लाई करने वाला हूँ 50। इंटेंसिटी आप चाहे तो अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 के हिसाब से इंटेंसिटी को रहने देता हूँ। अब इसी को मैं क्या करूंगा, एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता हूँ। अब यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी जो जनरेट किया उसके अंदर थ्रेशोल्ड का वैल्यू मैं अप्लाई कर रहा हूँ 60 और जो मेरा रेडियस का वैल्यू है ऑलमोस्ट समथिंग इतना ज्यादा मुझे ग्लो नहीं चाहिए, बट हाँ हल्का सा ग्लो चाहिए। तो हम यहाँ पे 140 के आसपास का अप्लाई कर देते हैं। तो भाई ये चीज रेडी हो चुकी है। अब चले आएंगे हमारे आईज वाली कॉम्प के अंदर और यहाँ पे मेरा इफेक्ट वाला कॉम्प आईज के ऊपर लाके पहले तो यहाँ पे, अब ये कहीं पे भी रहे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है गाइस, दैट्स नॉट एन इश्यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इसके ऊपर तो हमें क्या दिखना चाहिए, एरिया, ये दोनों चीजें आंखों के अंदर दिखनी चाहिए, बाहर
नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफेक्ट वाला लेयर सिलेक्टेड रखेंगे, उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद चैनल में जाएंगे और मैं चूज करने वाला हूँ यहाँ पे एक आ गया सेगमेंट। अब सेगमेंट के अंदर आपको चूज कर लेना है कौन सा एज अ मैच चूज करना है। तो हमारा आई वाला लेयर एज अ मैच चूज करना था, अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे इफेक्ट एंड मास्क आपको चूज कर लेना था, आप देख रहे हो सीधा अंदर की तरफ ये चीज दिख रहा है। तो अब अगर आप इसको प्ले करोगे गाइज, सो लेट मी मेक अ रिजोल्यूशन लिटिल बिट लो सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे गाइस अभी आप देख रहे हो एक अमेजिंग सा क्या हो रहा है, आई ग्लीम, कार्टूनिश आई ग्लीम इफेक्ट हमने यहाँ पे जनरेट किया है। अब इसी को ले जाके आप क्या कर दो, अपने इमेज के ऊपर यहाँ पे प्लेस कर दो, या फिर डायरेक्टली आप इसी को यहाँ पे वो शेप्स यहीं पे क्रिएट कर सकते हो और एज अ मैट अप्लाई कर सकते हो। दैट्स अप टू यू। ये बेसिक आइडिया है। तो अब तक के इतने ट्यूटोरियल्स देखने के बाद इतना सिंपल तरीका तो आपको समझ में आता ही जाएगा। तो पसंद आया हो ट्यूटोरियल तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय गाइस।